हाइपरबोला देखते हैं आज। देखो, पैराबोला में क्या होता था, एक कटोरी होती थी। हाइपरबोला में आपका दो कटोरी आ जाता है, ठीक है, जो हम लोग देखे भी थे। इसमें होता क्या है, सिंपल, एक्स, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन हो गया। हाई पैराबोला में एक ही तरफ बनता है, पैराबोला में एक ही तरफ बनता है। हाइपरबोला में आपका दोनों तरफ बन जाता है। हाइपरबोला में दोनों साइड बनता है, क्योंकि प्लेन जो होता है वो कोनिक सेक्शन को जब हम लोग परपेंडिकुलर प्लेन को रखेंगे कोन के, तो एक ऊपर में भी बनेगा एक पैराबोला, एक नीचे भी बनेगा पैराबोला, तो दोनों एक साथ बनता है, जिसके कारण उनको हम लोग हाइपरबोला बोलते हैं। जिसमें आपका ये आपका डायरेक्ट्रिक्स होता है, ये क्या होता है आपका डायरेक्ट्रिक्स होता है। अच्छा, एक मिनट, चलिए, इसमें ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, ये वाला, ये जो पॉइंट लाइन है और ये पॉइंट लाइन आपका डायरेक्ट्रिक्स है। ये आपका F1 फोकस फोकाई, ये आपका F2 फोकाई एज इट इज। जैसे एलिप्स में होता है F1 का -c,0, इसका c,0, यहाँ पे पॉइंट A है, ये पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट है -a,0, यहाँ पे पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट है B,a,0। इस हाइपरबोला पे कोई पॉइंट लिए P1, एक कोई पॉइंट लिए P1। अच्छा, एक चीज और कि जैसे हम लोग इलिप्स में पढ़े थे मेजर माइनर एक्सिस, उसी तरीके से पैराबोला में यहाँ जो ये एक्स एक्स डैश देख लो, ये जो एक्स एक्स डैश है, यहाँ लिख ही देते हैं। एक्स एक्स डैश को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक। और वाई वाई डैश को बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस। एक्स एक्स डैश को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस, और वाई वाई डैश को बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। इसका डिस्टेंस आपका होता है ट्रांसवर्स एक्सिस का 2 टाइम्स a और कॉन्जुगेट एक्सिस का 2 टाइम्स b, एज इट इज जो मेजर माइनर एक्सिस है। क्योंकि इतना डिस्टेंस आपका a है, इतना डिस्टेंस क्या है a, इतना डिस्टेंस क्या है a प्लस a 2a, इतना डिस्टेंस आपका b, इतना डिस्टेंस आपका b, तो 2b प्लस b 2b। तो सेम है मेजर माइनर एक्सिस, बस उनके नाम में परिवर्तन कर दिया गया। यानी है ये मेजर माइनर एक्सिस ही, क्योंकि उनका भी डिस्टेंस 2a और 2b ही होता है। बस जैसे टॉपिक का नाम चेंज किया हाइपरबोला, उसी तरीके से मेजर माइनर एक्सिस का नामकरण भी कर दिया गया अलग, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। इसमें जैसे पैराबोला में आपका होता था कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस से आपका जो दूरी होता था, फिक्स्ड डिस्टेंस से वो कांस्टेंट होता था। यानी डायरेक्ट्रिक्स से फोकाई के बीच में जो एक पर्टिकुलर पॉइंट था, उसके बीच में आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होता था। यहाँ पे क्या होता है कि P1F1 जो होता है, इसमें से जब हम लोग P1F2 को माइनस करते हैं तो वो चीज कांस्टेंट हो जाता है। पैराबोला में क्या होता था, पैराबोला में होता था कि P1F1 प्लस P1F2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्लस साइन आता था। हाइपरबोला में ये क्या होता है, केवल निगेटिव में चला जाता है। इसमें इतना बात समझ में आया। अब अगर ये आपका समझ रहे हो, ये समझ रहे हो, तो एक चीज बताओ, ये डिस्टेंस आपका कितना है, c और ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका, इसके बीच में, यानी a, यहाँ पे आपको b कोऑर्डिनेट 2 टाइम्स b, अच्छा b लिखना है आप भूल गए हैं, सॉरी, लेकिन यहाँ पे ये आपका b होगा, c और d, ये 0, b 0, -b, यहाँ लिखना भूल गए। हाँ, तो ये आपका ऐसे होगा, ठीक है। तो इसमें आपका b, a और c में रिलेशन क्या होगा, तो जैसे याद करो पैराबोला में क्या रिलेशन, इलिप्स में क्या रिलेशन हम लोग डेराइव किए थे,
ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे एक रिलेशन होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी सेम एज इट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपका रिलेशन होता है हाइपरबोला में। किसमें? हाइपरबोला। हाइपरबोला का इक्वेशन सेम होगा। इसमें बस आपका लैटिस रेक्टम का जो लेंथ होता है वो चेंज होता है। आपका इलिप्स में आपका लैटिस रेक्टम होता था 2b स्क्वायर बाई ए, इलिप्स में होता था। यहाँ पे आपका लैटिस रेक्टम चेंज कर जाता है। ट्रांसवर्स एक्सिस के लिए आपका लैटिस रेक्टम होता है, इसके लिए आपका एल का वैल्यू होता है 2b स्क्वायर बाई ए, और कॉन्जुगेट एक्सिस के लिए आपका एल का वैल्यू होता है 2a स्क्वायर बाई बी। यानी ट्रांसवर्स एक्सिस में 2 टाइम्स बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, और कॉन्जुगेट एक्सिस में 2 टाइम्स ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी। हाइपरबोला का इक्वेशन, इलिप्स का हम लोग इक्वेशन देखे थे एक्स स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। तो हाइपरबोला का इक्वेशन देखते हैं। इलिप्स का देखे क्या थे? एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका इलिप्स का इक्वेशन होता है। इसी इलिप्स के इक्वेशन में ये प्लस का जो साइन है इसको बस माइनस में कन्वर्ट कर दीजिए, यही आपका हाइपरबोला का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा परिवर्तन है। जैसे ये जो आपको इक्वेशन हुआ, यहाँ लिखिए, ये जो आपको इक्वेशन हुआ, कौन सा इक्वेशन? इतना चीज लिख लियो। यहाँ पे आपको ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन की मान्यता दी गई है। ट्रांसवर्स एक्सिस के लिए आपको एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ट्रांसवर्स एक्सिस के लिए इस इक्वेशन की मान्यता दी गई है, और कॉन्जुगेट एक्सिस के लिए वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन की मान्यता दी गई है कॉन्जुगेट एक्सिस को, और इस इक्वेशन की मान्यता दी गई है ट्रांसवर्स एक्सिस को। इतना बात समझ में है? अब एक और चीज इसमें बच रहा है, वो है आपका इसेंट्रिसिटी। क्या है? इसेंट्रिसिटी। फोकाई आपको पता चल चुका है, -c,0 c,0 प्लस माइनस c,0। आपको दो पॉइंट्स पता चल गए हैं, ए के प्लस माइनस a,0, 0, प्लस माइनस b, ये सब पता चल चुका है। इसेंट्रिसिटी क्या होता है? इसेंट्रिसिटी आपका होता है इस केस में c बाई ए। ये भी अलग होता है, ये भी क्या होता है? अलग होता है। यानी कि ये दोनों जो ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस है, दोनों के लिए इसेंट्रिसिटी भी अलग होता है। इक्वेशन तो आपका ये रहा, ट्रांसवर्स के लिए क्या होगा, कॉन्जुगेट के लिए क्या होगा। इसेंट्रिसिटी को देखते हैं, कहाँ लिखा है? इधर दिखा देते हैं, इसेंट्रिसिटी। ठीक है, इसेंट्रिसिटी आपका √1 प्लस b बाई ए का होल स्क्वायर होता है। √1 प्लस b बाई ए का होल स्क्वायर। ये किसके लिए? तो फॉर ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स जो होगा एक्सिस, उसके लिए इस इक्वेशन को इसेंट्रिसिटी के मान्यता प्राप्त है। और फॉर कंजुगेट लिखा जाए, फॉर कंजुगेट, कॉन्जुगेट एक्सिस के लिए आपका इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला को पारित किया गया है वो है 1 प्लस √a बाई बी का होल स्क्वायर।
यानी इसका क्या कर देना है बस रेसिप्रोकल। तो फॉर ट्रांसवर्स एक्सिस इसेंट्रिसिटी क्या होगा 1 प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर, और कॉन्जुगेट एक्सिस के लिए 1 प्लस ए बाई बी का होल स्क्वायर। यानी कि मेजर माइनर एक्सिस के लिए सब चीज अलग है। पैराबोला में, हाइपरबोला में मेजर और माइनर एक्सिस यानी ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस के लिए सब चीज अलग है। उनका लैटिस रेक्टम भी अलग है, उनका इक्वेशन भी अलग है, उनका इसेंट्रिसिटी भी अलग है। यानी ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, इसलिए सब चीज अपना अपना किए हुए हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस अपना लैटिस रेक्टम रखा है, अपना इक्वेशन रखा है, अपना इसेंट्रिसिटी रखा है। कंजुगेट एक्सिस अपना लैटिस रेक्टम रखा है, अपना इक्वेशन रखा है, अपना इसेंट्रिसिटी रखा हुआ है। तो ये था आपका हाइपरबोला का टोटल जानकारी। थोड़ी और जानकारी दे देते हैं। थोड़ी और जानकारी में ये जानकारी देते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स का इसमें इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू माइनस ई बाई ए, जहाँ ई क्या है आपका इसेंट्रिसिटी, ई क्या है आपका इसेंट्रिसिटी। दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच का अगर हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है डिस्टेंस, तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिसेस। एक ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, एक ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, उसका डिस्टेंस होता है 2a बाई ई। उसका क्या होता है 2a बाई ई। और इन दोनों के फोकाई, ये जो दोनों फोकाई है इसके बीच का डिस्टेंस होता है 2 टाइम्स a इंटू ई। फोकाई के बीच का डिस्टेंस ये वाला होगा और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस ये वाला होगा। ठीक, डायरेक्ट्रिक्स का आपका इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू माइनस ई बाई ए, यानी कि x प्लस ई बाई ए इज इक्वल टू 0। x प्लस ई बाई ए इज इक्वल टू 0, ये आपका हो जाता है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। हो गया खत्म। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, पहला दिया है फोकाई, इसको खोल देते हैं। फोकाई 0 प्लस माइनस 12 एड लेंथ दिया हुआ है लैटिस रेक्टम का एल यानी लैटिस रेक्टम, तो वो दिया हुआ है 36। तो लैटिस रेक्टम आपका 36 है और फोकाई आपका 0 प्लस माइनस 12 है, यानी 0 प्लस माइनस सी, तो प्लस माइनस सी यानी कि वर्टिकल यानी कि वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये आपका कंजुगेट एक्सिस वाला पैराबोला हाइपरबोला है। वाई स्क्वायर माइनस बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये वाला। तो इसका एल आपको दिया है 36, तो यानी कि 2b स्क्वायर बाई ए आपको गिवन है 36। ठीक है, तो यहाँ से आपको बी स्क्वायर दिख रहा है, बी स्क्वायर का वैल्यू होगा 18/a, बी स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर का वैल्यू होगा 18/a, 18 इंटू ए। अब बी स्क्वायर आपको 18 इंटू ए आ गया, तो सी स्क्वायर क्या होता है, सी स्क्वायर होता है आपका सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू डाल दीजिए सबका। सी का वैल्यू आपको गिवन है, बी स्क्वायर का वैल्यू गिवन है 18 है, और सी का आपको वैल्यू गिवन है 12। 12 का स्कोर 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 18a। तो यहाँ से एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिख रहा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस 18a माइनस 144 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखा। हाँ, 18a है, तो इस माइनस 24 24 और उतना
कुछ दिख रहा है। एक तो यहाँ से आपको 24 और 6 तो a स्क्वायर प्लस 24a माइनस 6a माइनस 144 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a कॉमन आएगा तो a प्लस 24 माइनस 6 कॉमन आएगा तो a प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो एक बार a प्लस 24 इक्वल टू 0 यानी a इज इक्वल टू माइनस 24 और एक बार a माइनस 6 इक्वल टू 0 यानी a इज इक्वल टू 6। a माइनस 6 इज इक्वल टू यानी a इज इक्वल टू 6 यानी a का दो वैल्यू आया, एक आया 6 एक आया माइनस 24। तो एक और वैल्यू 6 आया है ना, तो यहाँ से हमको लैटिस रेक्टम पता चल जाएगा। तो 18 इंटू 6 108 होता है, 18 6 108 तो ये हो गया आपका 108। a का वैल्यू पता चल गया, b स्क्वायर का वैल्यू आपको पता चल गया। तो c का निकाल लो, c का भी वैल्यू निकाल लें, किसी का जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है, हमको डायरेक्ट निकालना है। तो y स्क्वायर b स्क्वायर क्या है 108 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर यानी 36, माइनस में होगा नहीं 1। तो ये हो गया आपका वैल्यू। ए जो है वो निगेटिव तो हो नहीं सकता है, ए निगेटिव तो हो नहीं सकता है क्योंकि ए क्या है आपका डिस्टेंस है एक तरह से, और डिस्टेंस कांट बी निगेटिव। तो ए का वैल्यू यही टेकिंग करेंगे, ये लिए आपका इक्वेशन बन गया। दूसरा क्वेश्चन है, नोट कर लो, करना है वर्टिसेस प्लस माइनस 2, 0 एंड फोकाई प्लस माइनस 3, 0। तो वर्टेक्स दिया हुआ है प्लस माइनस 2, 0, वर्टेक्स यानी माइनस a, 0 और a, 0। a दिया हुआ है, c दिया हुआ है तो b निकल जाएगा, a पता चल गया, c पता चल गया, b पता चल गया, तो हाइपरबोला का इक्वेशन पता चल गया। तो कहाँ से करें? और ये आपका जो है ट्रांसफर एक्सिस के लॉन्ग हाइपरबोला है, ट्रांसवर्स एक्सिस, तो इसका इक्वेशन अलग होगा। इक्वेशन देखिए क्या होता है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। तो सबसे पहले सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। सी का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ से बी स्क्वायर हमको दिख रहा है कि 5 है, बी स्क्वायर क्या है 5 है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू आपको पता ही है 2, ए स्क्वायर आपका 4 है, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस बी स्क्वायर बाई माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 1 हो गया। तीसरा है फोकाई प्लस माइनस 5, 0, ठीक है। एंड ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस इस बार आपको गिवन है, ट्रांसवर्स एक्सिस गिवन है मतलब कि इसका लेंथ कितना हो जाएगा 2a, यानी कि यहाँ से a का वैल्यू हमको दिख रहा है 4, ट्रांसवर्स एक्सिस यानी 2a का वैल्यू आपका 8 है, तो a का वैल्यू यहाँ से दिख रहा है 4, c का वैल्यू आपका दिख रहा है 5। तो a का वैल्यू अगर आपका a का वैल्यू कितना 4, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू c कितना 5 का स्क्वायर यानी 25 और ये हो गया आपका 16 प्लस बी स्क्वायर। तो 25
और 16 9। तो बी स्क्वायर यहाँ से आ रहा है 9। बी स्क्वायर अगर 9 आ रहा है, कहाँ गया, हाँ, और ये भी आपका प्लस माइनस 3,0 है, यानी कि यही ट्रांसवर्स एक्सिस के लॉन्ग ही हाइपर बोला है। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी 16 और वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यानी कि 9। यही हो जाएगा आपका इक्वेशन थर्ड का। फोर्थ क्या है, फोकाई आपको दिया हुआ है प्लस माइनस 3√5,0 और लैटिस रेक्टम आपको दिया है 8। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस c,0 है, यानी कि ये आपका किसके लॉन्ग है, ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो यहाँ से आपको 2a², पहले तो लैटिस रेक्टम लिख देते हैं। लैटिस रेक्टम आपका आ गया क्या है 28 8 है। तो यहाँ से ये आपका होगा 2a² बाई b। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो ये हो गया 2a² बाई b। तो कहाँ गया, प्लस माइनस 3 यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस उल्टा कर रहे हैं। रुको रुको रुको, ये आपका उधर है ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर टू 8। तो यहाँ से आपका ए स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर आपको आ रहा है 4 टाइम्स बी, यही आ रहा है। इस ए स्क्वायर का वैल्यू को चलिए तो अब कर देते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए सी क्या है आपका 3√5 का होल स्क्वायर, तो 3√5 का होल स्क्वायर यानी स्क्वायर से तो रूट कट ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 9 45 45 हो गया। और ए स्क्वायर आपको क्या है 4b, तो 4b प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमको एक दिख रहा है सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या कि बी स्क्वायर प्लस 4b माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर प्लस 9b माइनस 5b माइनस 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b को कॉमन ले लो, यहाँ से b को अगर कॉमन लें, b को यहाँ पे आ जाएगा b प्लस 9 माइनस 5b प्लस 9 इक्वल टू 0। तो b माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी b का वैल्यू एक आ रहा है 5, एक आ रहा है -9। -9 को नहीं लेंगे, b का वैल्यू आपको 5 आया, b का वैल्यू आपको 5 आ रहा है। तो ए स्क्वायर यहाँ से आ गया हमको 4 5 20। ए स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया, ए स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया, और क्या चाहिए, ये उल्टा लिखा है, ठीक है। ए स्क्वायर पता चल गया और हमको बी चाहिए, तो बी तो पता ही है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 20 और वाई स्क्वायर बाई 25, यही हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। बाकी सब भी सेम एज इट इज है। इसमें केवल आपको देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको इसेंट्रिसिटी दिया है, यानी c बाई ए आपको गिवन है, c बाई ए आपको गिवन है, और वर्टेक्स आपको गिवन है प्लस माइनस 7,0। अब देखो c बाई ए गिवन है, यानी कि आपको c और a गिवन है, आपको b का वैल्यू निकालना है ना। अब देखो
एक मिनट का वर्टिसेस है, तो वर्टिसेस है तो बाकी दोनों एक्सटेंडो में करोगे क्या? क्योंकि यहाँ पे सी और ए का वैल्यू आपको गिवन है, सी और ए का वैल्यू गिवन है, तो बी का वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर ही सकते हो, ये भी। और यहाँ पे आपको फोकाई आपको गिवन है, यानी सी का वैल्यू आपको गिवन है, एक्स वाई का वैल्यू गिवन है, एक्स वाई का वैल्यू गिवन है, तो फिर से एक इक्वेशन फाइंड होगा, एक इक्वेशन फाइंड होगा, उसमें सी एक्स वाई का आपको वैल्यू गिवन है, उससे एक इक्वेशन फाइंड होगा, बता ही देते हैं। अब हम सीधे बता दे रहे हैं, बस आपको वर्टेक्स क्या दिया हुआ है, +-7,0, यानी कि यहाँ से 4 नंबर को देखो, ए का वैल्यू आपको दिख रहा है 7 और ई इज इक्वल टू आपको 4/3 गिवन है ना। तो ई का मतलब क्या है, c/a, तो c/a आपको क्या गिवन है 4/3, ए की जगह 7 डाल दोगे तो c/7 इज इक्वल टू 4/3, यानी कि यहाँ से आपको c का वैल्यू आ गया 28/3। अब c का आपको वैल्यू आ ही गया, a का वैल्यू आपको पता है, c का वैल्यू आपको पता है, b का वैल्यू फाइंड कर लो, b स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लो और इक्वेशन फाइंड कर दो, ठीक। नेक्स्ट है फोकाई आपको गिवन है 0, ±√10। देखिए 0, प्लस माइनस है, यानी कि यहाँ पे आपका ये y एक्सिस के लॉन्ग है, y एक्सिस के लॉन्ग यानी कंजुगेट एक्सिस के लॉन्ग है, तो कंजुगेट एक्सिस के लॉन्ग है, तो c का वैल्यू आपको गिवन है 10। अच्छा, पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 3, यानी कि अगर ये मतलब कंजुगेट एक्सिस की ओर है तो ये हाइपरबोला कैसा होगा, y² / b² - x² / a² = 1, यही वाला हाइपरबोला होगा कि नहीं होगा? तो 2 और 3 का वैल्यू डाल दो, तो 9/b² - 4/a² = 1 आ गया। उसके बाद a² और b² यहाँ पे दिख रहा है। अब सिंपल क्या करना है, c आपको पता है, ये हटाना, c आपको पता है, c आपको पता चल गया, और क्या है, मैं कुछ गिवन है, तो यहाँ से एक काम करो ना, a² + b² = c² होता है, c का वैल्यू आपको क्या गिवन है 10, c का वैल्यू क्या गिवन है √10, तो स्क्वायर करोगे तो केवल 10 आएगा, तो a² + b² = 10 यहाँ से दिख रहा है हमको, तो यहाँ से आपको b² दिख रहा है क्या, 10 - a², 10 - a² आपको दिख रहा होगा, यहाँ से b², ये b² का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पुट करोगे b की जगह पे तो आपको a² का वैल्यू आएगा, a² का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया, b² का वैल्यू आ गया, उसके बाद इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर क्वेश्चन पे अब चलते हैं। पहले फाइंड फोकाई, वर्टिसेस, इसेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम, सब चीज निकालना है। तो x² / 16 हम सीधे यहाँ करते हैं, 16 मतलब 4 का स्क्वायर माइनस y² / 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो फोकाई आपको तो साफ साफ यहाँ से दिख रहा है, a और b, a² और b² पता ही है, तो a² + b² यानी 16 + 9 25, तो c यहाँ से 5 दिख रहा है, वैसे भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो दिख ही रहा होगा, तो यहाँ से c का वैल्यू आपको 5 दिख रहा है, तो फोकाई आपका क्या हो जाएगा, फोकाई हो जाएगा आपका यहाँ से पहले का 0, ±5, हमेशा पाराबोला, इलिप्स जो भी हो, इलिप्स और हाइपरबोला में हमेशा प्लस माइनस लगाइएगा, इलिप्स और हाइपरबोला में हमेशा +-5 ही, या कोई भी नंबर हो +-a +-c जो भी होगा ब्रैकेट में प्लस माइनस, क्योंकि दोनों साइड होता है इसलिए हमेशा +- करके लिखना है। वर्टिसेस हो जाएगा, वर्टिसेस
उल्टा ही लिखा है, प्लस माइनस 5,0 प्लस माइनस ए क्या है, ए क्या है 4, 4,0, ये हो गया ए। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी आपका सी बाई ए, तो सी आपको पता चल गया 5 और वर्टेक्स आपको ई हो गया आपका 5/4। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, अब देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी ट्रांसवर्स एक्सिस के लॉन्ग, ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग जो है घूम जाता है। उसके अलावा जो लैटिस रेक्टम होता है उसमें वैल्यू डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा। सिमिलरली ये दोनों भी है, कोई दिक्कत। यहाँ पे 16/576 करिएगा तो यहाँ पे हमको साफ दिख रहा है एक्स स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर, क्योंकि 16/576 36 होता है, 16 36 जो है 576 होता है, तो एक्स स्क्वायर बाई 6 स्क्वायर माइनस 9/576, तो 9 चौके 54, 64, तो यहाँ पे आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि वाई स्क्वायर बाई 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगा। अब यहाँ से आप ये सब चीज निकाल लो। फिर 5y स्क्वायर बाई माइनस 9x स्क्वायर, सेम सिमिलरली जैसे इसको किया ना, इसको इधर ले, सिमिलरली इसका भी इक्वेशन फाइंड कीजिए और सारे का लेंथ निकालिए। खत्म।